साथियों, क्या आरटी-पीसीआर टेस्ट एक धोखा है? चलो मैं अपनी आप बीती आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी को पेट दर्द के लिए एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उस संदर्भ में कुछ हकीकत आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ और साथ ही कोरोना आरटी-पीसीआर टेस्ट जो डॉक्टरों द्वारा कोरोना बीमारी के डायग्नोसिस में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, वह आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के खेल को भी शेयर कर रहा हूँ। मेरे पत्नी को बुखार के साथ सर दर्द भी था। उसने डॉक्टर के पास से दवाइयाँ तो ली, उससे बुखार तो उतर गया, लेकिन पेट में दर्द शुरू हो गया और चक्कर आने लगा। डॉक्टर की दवाइयों के बावजूद कोई आराम नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर ने दिए हुए सारे पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाए, सोनोग्राफी भी करवाया गया, सब रिपोर्ट ठीक ही दिखा रहे थे। पेट दर्द थमने का नाम नहीं ले रहा था और हालत इतनी ख़राब होती गई कि अब वो अपने आप खड़े भी नहीं रह पा रही थी। कोरोना के डर से और मीडिया के द्वारा बताए गए कोरोना की स्थिति यानी कि उनका स्टेटस, कोरोना का स्टेटस से हॉस्पिटल ले जाने को डर भी लग रहा था। 15 दिन लोकल डॉक्टर के इलाज से कोई फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी वजह से फिर फाइनली मेरी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाने को मजबूर हो गया। और जैसे ही सभी को पता है, हॉस्पिटल वाले पहले कोरोना टेस्ट यानी आरटी-पीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट मांगते हैं, जो हमने कराया नहीं था। दर्द काफ़ी था और सारे रिपोर्ट भी नॉर्मल थे, तो डॉक्टर ने एडमिट करने की सलाह दी ताकि रोग का निदान वो हॉस्पिटल में रहते हुए ठीक से कर सके। हॉस्पिटल का कहना था कि हम पेशेंट को कोरोना सस्पेक्ट वार्ड में रखेंगे, फिर उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव आई तो उन्हें कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा और अगर नेगेटिव आई तो उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। उस पर हम राज़ी नहीं हुए क्योंकि कोरोना का कोई भी सिम्टम्स उसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा था। सिर्फ पेट में काफ़ी दर्द था और खड़े रहने की शक्ति भी उसके अंदर से निकल गई थी और पेशेंट को मैं अकेला डॉक्टर और हॉस्पिटल के भरोसे छोड़ना नहीं चाहता था। हॉस्पिटल ने फिर हमें एक सुझाव दिया कि अगर आप प्राइवेट रूम लेते हो तो वहाँ आपके सिवा और कोई नहीं रहेगा और पेशेंट के साथ मुझे भी रहने को मिलेगा। साथ ही यह भी कहा कि अगर कोरोना पॉजिटिव आता भी है तो वे प्राइवेट रूम में कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे किसी और कोरोना पेशेंट से लाभ को लगान नहीं हो सकती। हमें प्राइवेट रूम दे दिया गया और एडमिशन से पहले कई फॉर्म्स पर सिग्नेचर दस्तखत लिए गए, जिसमें एक फॉर्म ऐसा भी था कि अगर हॉस्पिटल में रहते हुए अगर पेशेंट को कोरोना की बीमारी हो जाती है तो उसके लिए हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं रहेगा और पेशेंट के इलाज के दौरान अगर पेशेंट की मौत भी हो जाती है तो उसके लिए भी हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं रहेगा। इस तरह के और कई फॉर्म मुझसे भराए गए थे। एडमिशन के सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, पैसे जमा करने के बाद हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट किया गया। कोरोना के टेस्ट यानी आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए भेजा गया। 24 घंटे बाद टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आती है, लेकिन उस रिपोर्ट से डॉक्टरों की तसल्ली नहीं होती। वो सोच में पड़ जाते हैं और मुझे जवाब देने में असमर्थ महसूस करते हैं। ये मेरे सवाल पर कि किस वजह से मेरे बीवी के पेट में दर्द हो रहा है, क्या कारण है, ये जवाब वो दे नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पर असमर्थ महसूस हो रहा था। शायद मेरे इस सवाल से डॉक्टर्स आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आने के बावजूद मेरे वाइफ को कोविड वार्ड में शिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन हमने साफ मना कर दिया और कहा हमें प्राइवेट रूम में है और कोविड नेगेटिव है। तो फिर कोविड वार्ड में शिफ्ट करने का कारण बताइए। हम वही रहे प्राइवेट रूम में, वहाँ रखा गया। फिर से अगले दिन मेरी वाइफ का कोविड टेस्ट कराया गया और 24 घंटे बाद जो रिपोर्ट आई वो चौंकाने वाली थी। इस बार तो कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई। डॉक्टर के चेहरे पर तो इस बार तेज यानी कि खुशी दिखाई दे रही थी, जैसे उन्हें बीमारी का पता चल गया हो। पेट दर्द किस वजह से हो रहा है
वो उन्हें पता चल गया हो और वे मुझे कहने लगे कि अब कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, अभी इससे कोरोना वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा कि हमें डिस्चार्ज चाहिए और इस हॉस्पिटल में और हमें नहीं रहना है। लेकिन डॉक्टर इस बात पर जोर डाल रहे थे कि उनको अब कोरोना का इलाज शुरू करना पड़ेगा। उन्हें कोरोना में लगने वाली दवाइयाँ उन्हें देनी पड़ेगी और कोरोना में जो दवाइयाँ लगती है और उसका जो इलाज किया जाता है वो मैंने डॉक्टर विश्वरूप चौधरी से सुना था कि वो कैसे दवाइयाँ दी जाती है। मैंने यूट्यूब पर डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने ये सुना था कि कैसे कोरोना में ट्रीटमेंट दिया जाता है और जो दवाइयाँ उसमें वापरी जाती है, जो यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, उससे क्या क्या नुकसान होते हैं। और ऐसी कई वीडियो देखे गए कि कोरोना में जो दवाई देते जाते हैं उससे पेशेंट का इलाज तो होता नहीं है लेकिन उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मैंने कोरोना के इलाज के लिए ना कर दिया और डिस्चार्ज के ऊपर जोर दिया। हॉस्पिटल ने कहा कि आपको लिखकर देना पड़ेगा कि अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो उसके लिए हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार रहोगे। उस पर मैंने कहा कि भाई हॉस्पिटल में पैर रखने से और उसके बाद बाहर रखने तक पूरी जिम्मेदारी ये तो आपने मुझसे ले ली है, सारे पेपर्स पे तो साइन कर लिया है, और कौन सी जिम्मेदारी मुझसे लेना चाहते हो। मैंने तो अब प्राइवेट रूम में रहने से भी मना कर दिया था। बस डिस्चार्ज के ऊपर ही जोर देने का मेरा इरादा था और मैं डिस्चार्ज के लिए डॉक्टरों से विनती कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि अब वो पेट के दर्द का कारण तो ढूंढेंगे नहीं लेकिन कोरोना की दवाइयाँ देकर पेशेंट को बाहर तो ज़रूर देंगे, क्योंकि ये डॉक्टर उस RT-PCR टेस्ट से निदान करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। जो RT-PCR टेस्ट की खोज करने वाला खुद कैरी मुलिस का साफ कहना है कि अगर इस टेस्ट से नेगेटिव पॉजिटिव साइकिल का खेल खेलकर किसी को भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। आपके मालूमात के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, मई महीने के 2020 में तांजानिया में कोरोना वायरस टेस्ट किया गया था, बकरी पर, पपाया पर, और उसका भी पॉजिटिव आया। कितना सही है ये टेस्ट, ये सवाल उठता है। उनके प्रेसिडेंट ने तो तभी जड़ी बूटी की दवाई पर अपनी सहमति दिखा दी थी। वैसे ही जुलाई 2020 में बल्गेरियन पैथोलॉजी एसोसिएशन का कहना है कि RT-PCR टेस्ट आर साइंटिफिकली मीनिंगलेस। इसका मतलब इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर पता नहीं ये किस लिए किया जा रहा है। उसके बाद नवंबर 2020 में पोर्चुगल कोर्ट ने तो इस RT-PCR टेस्ट को अमान्य किया और यह टेस्ट लॉकडाउन आइसोलेशन को अनुचित और गैर कानूनी बताया गया। अब जो मेरा वहम था वो बहुत पक्का हो गया था। RT-PCR टेस्ट का ये जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का जो चक्कर चल रहा था वो सही में एक बेवकूफ़ बनाने का चक्कर है। और मैंने तुरंत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मांगने पर जोर दिया। मेरे बीवी को हॉस्पिटल में भर्ती करने के पहले ना कभी शुगर की बीमारी थी, ना वो कभी डायबिटीज़ की गोलियां लेती थी, लेकिन इन 4-5 दिनों में जब से वो हॉस्पिटल में भर्ती हुई तब से उसके रोज़ इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते थे, शुगर की गोलियां दी जाती थी और कई दवाइयाँ और इंजेक्शन ठूस ठूस कर उसके अंदर भर दिया गया। ये सारा कुछ देखकर मुझे वहाँ रहने के लिए और मन नहीं कर रहा था। मैंने तुरंत ही डिस्चार्ज मांग लिया और मुझे डिस्चार्ज दे गया। हॉस्पिटल में रहते ही मैंने डॉक्टर विश्वरूप चौधरी से संपर्क किया। उनकी टीम, नाइस टीम से संपर्क किया गया था और उनके डाइट प्लान को घर पर आते ही दूसरे दिन शुरू कर दिया।
धन्यवाद 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 सावली जी। पहले दिन तो मान नहीं रहा था मन शुगर की गोलियां बंद करने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में 375 इतना शुगर था, तो हिम्मत तो नहीं हो रही थी शुगर की गोलियां और इंसुलिन बंद करने की। लेकिन दूसरे दिन से बंद किया गया। गोलियां तो कोरोना की और कोई भी गोलियां जो हॉस्पिटल में बोला गया था देने के लिए, वो मैंने कोई गोलियां उन्हें दे दी। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के डाइट प्लान के ऊपर अमल करने के बाद 3 दिन में ही मेरी वाइफ एकदम ठीक हो गई और सेकेंड डे ही उसका ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया। अब वो पूरी तरह से ठीक है, तंदुरुस्त है, अपना रोज़मर्रा के जो काम है वो करती है। हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने जब इंटरनेट पर चेक किया कि क्या कारण था मेरे वाइफ का पेट दर्द थम क्यों नहीं रहा था, तो जो बुखार आया था मेरे वाइफ को, उस बुखार में एक गोली दी गई थी जिंत 500 mg जो एक एंटीबायोटिक है, और एक जेनिम पी टैबलेट, वो पेन रिलीफ है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो उसे खोज करने के बाद मुझे उनके साइड इफ़ेक्ट्स पर देखा। बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट ही गिनाता हूँ, ऐसे तो काफ़ी बड़ी साइड इफ़ेक्ट्स है उसके, मैं गिनाता हूँ। एक है कि सांस लेने में तकलीफ़, पेट में दर्द, बुखार आना, पेशाब में खून जाना, पैंक्रियास में स्वेलिंग होना, सूजन, जॉन्डिस और भूख नहीं लगना है, सर दर्द। ये मोटा मोटा साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बताया जो मैंने इसमें देखा था। तो हो सकता है कि उस पेन से तो उस गोली से मेरे वाइफ का बुखार तो चले गया, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट से पेट में दर्द और पैंक्रियास में स्वेलिंग आ गई होगी, और उसकी वजह से उसे उल्टियाँ वो भी शुरू हो गई थी, जो बाद में थम गई, लेकिन पेट का दर्द नहीं रुक रहा था। इसीलिए मुझे लगता है कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का कहते हैं कि ये एक मिरेकल है कि आप दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कैसे जिंदा है। क्योंकि एक भी गोली, जो मेरे हॉस्पिटल में भी बाद में मैं देखा, एक भी गोली ऐसी नहीं थी जिसकी साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। सारी की सारी गोलियां जो एलोपैथिक में दी जाती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कम या ज़्यादा। आज आपको नहीं मालूम पड़ेगा, किसको इमिडिएटली मालूम पड़ता है, या किसी को 1 साल बाद, किसी को 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते ज़रूर हैं। आपको तो आश्चर्य भी लगेगा जब आप ये सुनोगे कि विटामिन की टैबलेटों से भी साइड इफ़ेक्ट्स होता है। अब देखिए, विटामिन सी की टैबलेट जो मेरे बीवी को दिया जा रहा था हॉस्पिटल में, विटामिन सी टैबलेट लिमसी 500, अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स, उल्टी होना, डायरिया होना, पेट में दर्द, ये इनके बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मोटा मोटा साइड इफ़ेक्ट। ऐसे तो बहुत सारे हैं। दूसरा है विटामिन डी। अब देखिए, विटामिन डी, कैल्शियम, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, कोरोलियम D3 उनको दिया जाता है। अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखिए क्या क्या है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, प्यास ज़्यादा लगना, हड्डियों में दुखना, पेट में दर्द, उल्टियाँ होना, मसल वीकनेस, और काफ़ी मात्रा में कैल्शियम पेशाब में जाना, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो बहुत सी दवाई हैं, अगर सब मैं दवाई गिनाने लगूँ और उनके साइड इफ़ेक्ट्स, तो काफ़ी समय लग जाएगा। और दूसरी बात है, एक टैबलेट दे रहे थे मेरी वाइफ को, आइवरमेक्टिन 12, ये तो WHO ने इसको मना कर दिया है कि कोरोना में भी ये देखना नहीं है। जर्मन ने भी पहले ही चेतावनी दी थी कि इसे मत यूज़ किया जाए।
वैसे ही फेविपिराविर, फेविफ्लू, वो भी शायद मना कर दिया गया है, फिर भी यहाँ पे हमें देते हैं। बहुत सी दवाइयाँ हैं जिसे मना कर दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और फिर भी कोरोना के पेशेंट्स को उनके ट्रीटमेंट में दे रहे हैं, और शायद इसी के साइड इफ़ेक्ट से लोग मर रहे हैं। काफ़ी चांसेस है कि इसी के साइड इफ़ेक्ट से लोगों, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि अगर दो दवाइयाँ, कोई दवाइयाँ आपस में इंटरेक्ट करती है, तो ये दो दवाइयाँ अगर एक साथ में अगर दूसरी दवाई दी जाए जो नहीं देनी चाहिए, उनके केमिकल रिएक्शन होने से आदमी मर सकता है। तो शायद वही हो रहा है। बहुत अच्छा हुआ कि मैंने डॉक्टर विश्वरूप राव चौधरी का वीडियो पहले देख लिया था, जो मुझे काम आया, और मैंने अपनी वाइफ को समय रहते ही डिस्चार्ज मांग लिया, वरना क्या होता मुझे भी नहीं। धन्यवाद।